हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल जॉन एबी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वीसीबी। वीसीबी क्या है, यह कैसे काम करती है दोस्तों, और इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वो इसकी सेफ्टी क्या क्या है। दोस्तों, वीसीबी के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीसीबी के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे हमारे सामने ये 11 केवी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। ये हमारा टीएनसी स्विच है जो ट्रिप एंड क्लोज का काम करता है दोस्तों। और दोस्तों, ये हमारे इंडिकेटर लगे हुए हैं। दोस्तों, ये हमारी अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले है। ये हमारी मास्टर ट्रिप रिले है और ये हमारी ओवर करंट रिले है दोस्तों। ये हमारे वोल्ट मीटर और ये एम्पियर मीटर दोस्तों लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको ब्रेकर के अंदर दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमारा 1200 एम्पियर का ब्रेकर है, जैसा कि आपको नेम प्लेट पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये हमारा कनेक्टिंग केबल है जो ब्रेकर से कनेक्ट होती हैं कमांड के लिए। और दोस्तों, ये ट्रिप यहाँ से बंद कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। वीसीबी को, ब्रेकर को यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं दोस्तों अब जानते हैं वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, इसका नाम ही वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। यह एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो मध्यम वोल्टेज विद्युत प्रणाली में लगाया जाता है। मतलब जैसे हमारी 11 केवी हो गई, 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, ऐसी जगहों पे एचटी लाइनों पे वीसीबी का हम उपयोग करते हैं दोस्तों। इसका मुख्य काम होता है दोस्तों फॉल्ट, मतलब जैसे फॉल्ट के समय विद्युत धारा को रोकना। जैसे कोई खराबी आ गई तो ये ब्रेकर को, सर्किट को ट्रिप करता है। मशीनों और उपकरणों को सुरक्षा करना और पूरी प्रणाली को सुरक्षित करना दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों इसका संचालन वैक्यूम निर्यात के अंदर होता है, इसलिए इसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहा जाता है दोस्तों। वीसीबी का कैसे काम करती है दोस्तों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, समान स्थिति में वीसीबी बंद रहती है, मतलब क्लोज रहती है, और विद्युत धारा सामान्य रूप से बहती रहती है। लेकिन जैसे कोई फॉल्ट या खराबी आती है दोस्तों, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर करंट होता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, ग्राउंड फॉल्ट होता है, तो उस केस में दोस्तों हमारी जो सुरक्षा रिले है वो कमांड देती है और वीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है, सर्किट को ओपन कर देती है, खोल देती है, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप समझ गए आप वीसीबी कैसे काम करती है। अब हम जब इसके कॉन्टैक्ट आपस में अलग होते हैं तो चिनकारी आर्क बनती है दोस्तों, लेकिन वह वैक्यूम में तुरंत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वैक्यूम में हवा नहीं होती है, कोई आयनाइजेशन नहीं होता है और चिंगारी टिक नहीं पाती है। इस वजह से, इसी कारण से वीसीबी बहुत तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद होती है दोस्तों। मतलब जल्दी से आर्क को बुझा देती है दोस्तों। अब दोस्तों जानेंगे वीसीबी के मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों हमारा वैक्यूम इंटरप्टर। यह आर्क को बुझाने का काम करता है, जो आर्क बनती है उसको इंस्टेंटली बुझा देता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों मूविंग एंड फिक्स कॉन्टैक्ट। यह सर्किट को जोड़ने और अलग करने का काम करते हैं दोस्तों, सर्किट को जोड़ने और अलग करने का काम करते हैं। तीसरा हमारा है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। यह ब्रेकर को ऑन और ऑफ करने में मदद करता है दोस्तों, इसमें स्प्रिंग वगैरह लगी होती है। हमारा चौथा है क्लोजिंग कॉइल एंड ट्रिप कॉइल। यह ब्रेकर को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ कराने का, टीएनसी से जो हमारी ब्रेसिंग ऑपरेटिंग होती है इस कॉइल की मदद से ही होती है दोस्तों। दोस्तों, पांचवा है इंसुलेशन एंड बुशिंग। यह इंसुलेशन का काम करती है, मतलब इंसुलेट करती है सप्लाई को। अब दोस्तों, वीसीबी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं तो हम जानेंगे। सबसे पहला है विद्युत सब स्टेशनों में, जहाँ बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, कंपनियों में। तीसरा है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, जहाँ ट्रांसफार्मर यूज। अब दोस्तों, हम वीसीबी के मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने वीसीबी को हम रैक आउट कर रहे हैं हैंडल से। इसको घुमाएंगे और ये रैक आउट होगी, हम इसे बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सावधानी से, आराम से हम बाहर निकालेंगे खींच के दोस्तों। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इसमें हम चेक करेंगे कोई स्पार्किंग वगैरह या हमारी वैक्यूम बॉटल डैमेज तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, ये सब हम चेक करेंगे दोस्तों। और हमारे कॉन्टैक्ट सही है, कोई कॉन्टैक्ट जला हुआ तो नहीं है, कार्बन नहीं है। अब दोस्तों, आपके सामने ब्रेकर आ गया, जो हमारा मैकेनिज्म है उसको हम ओपन करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने ये हमारा ब्रेकर का मैकेनिज्म है पूरा दोस्तों। यहाँ पे देखो, जहाँ क्लोज और ट्रिप दिखा था, ये हमारी दोस्तों अंडर वोल्टेज को रिले है दोस्तों। अंडर वोल्टेज रिले जो कमांड देते हैं ट्रिपिंग का, ये हमारी चार्जिंग मोटर है दोस्तों।
ऑटोमेटिक ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए होती है दोस्तों। सामने कॉइल लगी है दोस्तों, सेंट्रल रिलीज कॉइल, ये ब्रेकर को ट्रिप कराने का काम करती है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम जैसे हमारा ब्रेकर इनके सप्लाई नहीं है तो हम इसको मैनुअली यहाँ से ट्रिप करा सकते हैं। इसको पुश करेंगे तो यहाँ से ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये था आपको ब्रेकर के बारे में जानकारी। अब हम इसके पार्ट को क्लीनिंग करेंगे पहले प्रॉपर। पहले इंश्योर कर लेते हैं कोई हमारा ब्रेकर ऑफ होना चाहिए, ताकि काम करते वक्त ये ऑन ना हो, हमें चोट वगैरह ना लगे। ये सब चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों। अब जिस दोस्तों फिर कपड़े से साफ़ करेंगे, प्रॉपर एकदम क्लीन करेंगे। उसके बाद हम WD-40 मारेंगे प्रॉपर एकदम। WD-40 दोस्तों इसलिए यूज करते हैं ताकि मतलब ये क्लीनिंग करता है, रस्ट भी हटाता है और ये लुब्रिकेशन का भी काम करता है दोस्तों, प्रॉपर लुब्रिकेट भी करता है चीज़ों को। तो दोस्तों हम इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे। स्प्रिंग वगैरह जैसे कहीं रस्ट ना जमी हो, कोई हमारा मैकेनिकल पार्ट कोई हमारा फंसे ना, इसकी वजह से हम इसका उपयोग करते हैं, ताकि हमारा मैकेनिकल पार्ट कोई फंसे ना और प्रॉपर काम करे। हम दोस्तों हम इसको एमरी पेपर से भी थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लेंगे, ताकि कहीं कोई रस्ट वस्ट ना जमे। ये दोस्तों हम चेक कर रहे हैं हमारा ब्रेकर चार्ज तो नहीं है या ऑन ना हो जाए, इसके लिए चेक करते रहते हैं। अभी दोस्तों हम प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग करने के बाद इसमें दोस्तों हम इसके पीछे भी जो कांटेक्ट है हमारे मूविंग एंड फिक्स कांटेक्ट, उसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं WD-40 से दोस्तों। उस पर एमरी पेपर से साफ़ करते हैं, कार्बन ना आया हो, स्पार्किंग की वजह से हल्का हल्का कार्बन आ जाता है। अब दोस्तों इसको हम हैंडल से मैनुअली चार्ज करके ट्रिप करके चेक करेंगे हमारा ब्रेकर कहीं कोई डैमेज कुछ टूटा उटा तो नहीं है। जैसे ऑन ऑफ करेंगे तो दिख जाएगा इसमें तुरंत। देखिए ऊपर से हम ट्रिप करा रहे हैं, अभी हमारा ब्रेकर ऑन नहीं है, अभी से पहले हम ऑन करेंगे। ये हमने ऑन कर दिया दोस्तों। अब हमसे ट्रिप कराएंगे, ट्रिप हो गया दोस्तों देखिए। तो हम ऐसे मतलब हम प्रोसेस वाइज चेक करते हैं दोस्तों। अब पीछे के कॉन्टैक्ट्स हैं दोस्तों, इसको हम क्लीन कर लेंगे प्रॉपर, रस्ट हो, कार्बन वगैरह न लगी हो, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए दोस्तों। नहीं तो जैसे ही हम इसको ब्रेकर को रैकिंग करेंगे फिर क्विंचिंग होती है, मतलब स्पार्किंग होती है। अगर इसमें रह जाता है कार्बन वगैरह ऐसा लगा रहता है तो क्विंचिंग होती है, स्पार्किंग होती है। इसकी वजह से प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती है दोस्तों। ये प्रॉपर इंसुलेटर वगैरह इसकी क्लीन करते हैं दोस्तों, ताकि मॉइस्चर वॉइस्चर ना आए, कोई दिक्कत ना आए इसकी वजह से। अब दोस्तों हम करेंगे इसका मैगर टेस्ट। मैगर टेस्ट में हम दोस्तों करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हमारा ब्रेकर में जैसे हमारे जो कांटेक्ट हैं कहीं हमारी ब्रेकर की बॉडी में टच तो नहीं हो रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों मतलब ब्लास्ट हो सकता है, ब्रेकर दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हमें मैगर टेस्ट करना पड़ता है दोस्तों। जैसा कि दिख रहा है। अब हम दोस्तों पीछे इसके जो कनेक्शन हैं इसके प्रॉपर क्लीन करेंगे, इसके बस बार वगैरह प्रॉपर कनेक्शन क्लीन करने के उसके बाद हम आगे दोस्तों बढ़ेंगे। एकदम प्रॉपर क्लीनिंग, इसकी मॉइस्चर वगैरह ना आए इसके लिए क्लीनिंग करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम इसको ब्रेकर को रैक इन कर देंगे। रैक इन करने के लिए दोस्तों हैंडल लगाएंगे, उसके बाद सीधा रैक इन कर देंगे। तो दोस्तों अब ये रैक इन हो गया दोस्तों हमारा ब्रेकर। तो दोस्तों अब हम जानेंगे BCB की सेफ्टी क्या क्या है। जैसे BCB की सेफ्टी दोस्तों, जैसे ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ये अर्थ फॉल्ट, ये सब दोस्तों BCB की सेफ्टी ही है। इससे हमारा ब्रेकर सेफ रहता है, मतलब ये चीज़ें ट्रिप कर जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर